तो हेलो दोस्तों, अरिहंत सक्सेस पॉइंट में आप सभी का वेलकम है। और आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम जिस कंसेप्ट पर बात करेंगे उस कंसेप्ट के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं जो परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे और उस पर बहुत सारा कन्फ्यूजन परीक्षार्थियों का बना रहता है क्योंकि उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो पहले हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं और इसके बाद हम बात करेंगे उसके कंसेप्ट के बारे में कि इस टॉपिक पर यदि किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे टॉपिक के कंसेप्ट पर क्या कि टॉपिक का कंसेप्ट क्या है और किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे तो किस तरह का आपका जवाब होगा। तो चलिए हम बात करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के दशमलव निरूपण के बारे में। वास्तविक संख्याओं के दशमलव निरूपण के बारे में बात करने से पहले हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या के बारे में आप जानते होंगे कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। पहले भी आप पढ़ चुके होंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या में दो तरह की संख्याएं शामिल होती हैं, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो उसी प्रकार से वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण का बात किया जाए, वास्तविक संख्याओं के दशमलव निरूपण का बात किया जाए तो उसमें दो तरह का निरूपण आएगा, यानी कि दशमलव निरूपण दो तरह के निरूपण आएंगे। एक आएंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण और दूसरा होगा अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव में किस तरह की संख्याएं होती है और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव में किस तरह की निरूपण होता है, दोनों में हम लोग बात करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा कि परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण में दो तरह के होते हैं, एक शांत जिसको हम लोग अशानी के नाम से जानते हैं और एक होता है अशांत आवर्ती। ठीक है, और अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपको बताया गया होगा कि अशांत अनावर्ती या अनवशानी अनावर्ती। ठीक है, तो किस कंडीशन में आप शांत बोलिएगा, किस कंडीशन में आप अशांत अनावर्ती बोलिएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि आपके दशमलव प्रतिशत किस तरह के दिए रहेंगे तो आपका शांत होगा, किस तरह के दशमलव प्रतिशत दिए रहेंगे तो अशांत आवर्ती या अनावर्ती होगा। ठीक है, या किस तरह से आपको किसी भी क्वेश्चन को देखकर बता पाएंगे कि कौन सा संख्या परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है, यदि संख्या दशमलव निरूपण में दिया रहे तब। तो चलिए हम बात करते हैं पहले शांत का, जिसको हम लोग अशानी के नाम से भी जानते हैं। तो शांत में हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि शांत दशमलव निरूपण किस तरह का होता है। यदि आपसे बोला जाए कि 4/5 में 5 से 4 में डिवाइड करने पर कितना आएगा 0.8 और 0.8 को हम लोग क्या बोलते हैं, शांत। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद यदि कोई अंक पूरा पूरा कट के खत्म हो जाए यानी कि 0 से ऐसा है तो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे 17/8। यदि 17/8 यानी 8 से डिवाइड करें तो हमारा हो जाएगा 2.125, यानी कि ये भी संख्याएं आपके क्या होगी, पूरी तरह से दशमलव के बाद समाप्त हो गई। फिर हम लोग बात करेंगे अशांत आवर्ती के बारे में। तो अशांत आवर्ती के बारे में पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि अशांत आवर्ती में क्या होता है कि संख्याओं का रिपीटेशन होने लगता है, यानी कि दशमलव के बाद वो पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, या तो कुछ खास संख्याओं का समूह बार बार रिपीट करने लगता है या अंकों की पुनरावृत्ति होने लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो संख्या क्या कहलाएगी, अशांत आवर्ती कहलाएगी। चलिए अशांत आवर्ती का एक एग्जाम्पल हम चेक करते हैं। जैसे आप लोग 10 में 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 का 9, फिर 1 बचेगा तो फिर इसको ले जाएगा तो 3 बार में, फिर 1 बचेगा फिर 3 बार में जाएगा। इस तरह से आपके क्या होते जाएगा, संख्याओं का रिपीटेशन होते जाएगा और संख्याओं का रिपीटेशन होने के कारण इसको अशांत आवर्ती बोलते हैं। आवर्ती का मतलब होला रिपीटेशन करना। ठीक है, यदि आपसे और बोला जाए 5/60 को डिवाइड करने के लिए तो 5/60 को डिवाइड कीजिएगा तो 7 से 5 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0.714285। फिर आपका शेष 5 बच जाएगा, फिर आप डिवाइड कीजिएगा तो 714285। तो इस तरह से आप क्या देखते हैं कि 714285 7 का आपका ये रिपीटेशन होते जाता है। तो यानी कि ये भी संख्याएं आपका क्या कहलाएगी, अशांत आवर्ती कहलाएगी। ठीक है, अशांत आवर्ती में यानी कि अशांत आवर्ती भी एक तरह का क्या है, परिमेय संख्या है और शांत भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। अब बात करेंगे हम अशांत अनावर्ती के बारे में।
अशांत अनावर्ती में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बना रहता है, क्योंकि दशमलव प्रसाद देखने में थोड़ा सा एक जैसा लगता है, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो ये अलग अलग तरह के दशमलव प्रसाद दिखाई देगा। फिर अशांत आवर्ती के बारे में देखा जाए, इसको अनवसानी अनावर्ती भी कहते हैं। ठीक है, अनवसानी अनावर्ती में क्या होता है कि जैसे किसी भी, यानी कि आप पहले ही देखे होंगे कि वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटते हैं, एक परिमेय संख्याओं के समुच्चय में, एक परिमेय संख्या के समुच्चय में, और दूसरा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में। तो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं, तो आपकी जाहिर सी बात होगी कि अपरिमेय संख्या में वैसी संख्या होगी जिसका दशमलव प्रसाद क्या आता होगा, शांत और अशांत आवर्ती से अलग आता होगा। तो इस तरह के दशमलव प्रसाद आप जब भी देखिएगा, जैसे आप √2 का मान निकालते हैं, √2 का मान आप निकालते हैं, तो √2 का मान अपने दशमलव में कभी निकाला होगा तो कितना होगा, 1.41412 इस तरह से संख्याएं बढ़ते चला जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि कभी भी अपरिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में तोड़िएगा, तो अपरिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में लाइएगा तो इसमें क्या होगा, ना संख्या दशमलव के बाद पूरा समाप्त होगा और ना ही किसी खास अंक का रिपीटेशन होगा। यानी कि इसमें अंक आपका क्या होते जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। तो इस तरह का दशमलव प्रसाद क्या कहलाता है, अशांत अनावर्ती। ठीक है, यदि अब √3 का बात किया जाए तो √3 को भी तोड़िएगा तो आपका 1.7320508 और आगे बढ़ते चले जाएगा। यानी कि आपके समाप्त होने वाला अंक नहीं है। तो यानी कि अपरिमेय संख्याएं हमारी क्या होती है, अशांत अनावर्ती होती है। ठीक है, यदि पाई के बारे में बात किया जाए तो पाई का भी आप जानते होंगे कि पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई का भी आपका दशमलव प्रसाद कितना हो जाता है, 3.14 आप लोग तो लिखते हैं, ये निकटतम मान होता है। लेकिन यदि पाई को यदि आगे तक ले जाया जाए तो इसकी भी संख्या यानी कि अंकों का समाप्त नहीं होने वाला। तो कितना हो जाएगा, 3.14159265 इस तरह से आप बढ़ाते रहिएगा, आगे चलते जाएगा। तो इस तरह की संख्या आपके क्या हो जाएगी, अशांत अनावर्ती हो जाएगी। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं में दो तरह का आ जाता है आपका, एक हो जाता है शांत और एक हो जाता है अशांत आवर्ती। और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण की बात किया जाए तो इसका अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, शांत को हम लोग अवसानी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और अशांत को हम लोग अवसानी अनावर्ती आवर्ती के नाम से। तो इस तरह की संख्याओं पे, यानी कि इस तरह के टॉपिक पे जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इसको यदि आप लोग नोट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस तरह से आपको बहुत ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए इस कंसेप्ट के आधार पर जितने भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा कि 2.1211 करके ये डॉट डॉट करके संख्याएं किस प्रकार की संख्या है। तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि इसके संख्या पर कि 2.1211 फिर 211 फिर 2111 करके ये संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो अभी हमने बताया कि वास्तविक दशमलव विस्तार दो तरह के होते हैं, या तो परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण या तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। तो दशमलव निरूपण में हमको यही ध्यान देना होता है कि दशमलव के बाद वाले अंक या तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, या तो कुछ अंकों की रिपीटेशन होते जाएगा, या कुछ एक दशमलव के बाद कुछ खास अंकों के एक समूह का पुनरावृत्ति होते रहेगी, रिपीटेशन होते रहेगी। ठीक है, तो आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि ना इसके दशमलव के बाद के अंक आपका समाप्त हो रहे हैं, ना ही किसी खास अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, बल्कि एक अलग संख्या के साथ यानी कि अलग अंक के साथ इसकी संख्याएं लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती हो जा रही है। ना ये आपका रिपीट करने वाला है और ना ही ये दशमलव के बाद पूरी तरह से समाप्त होने वाला है। तो इस तरह की संख्याएं क्या कहलाती है, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती किस में आती है, आपका अपरिमेय संख्या में। तो इसका आपका क्या जवाब होना चाहिए कि 2.1211 यानी कि किस प्रकार की संख्या है। तो आपका जवाब होना चाहिए अपरिमेय संख्या है। किस तरह की संख्या है, तो अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या होने के लिए आपका या तो रिपीट करता होगा, या तो दशमलव के बाद अंक रिपीट करेगा, या दशमलव के बाद ये पूरी तरह से अंक क्या हो जाएगा, एक खास अंक के बाद समाप्त हो जाएगा। पूर्णांक संख्या तो होगा नहीं आपका, इनमें से कोई नहीं में से आपका एक विकल्प है ही है, आपका क्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या। तो चलिए इस तरह की संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो फिर अगले नंबर क्वेश्चन को हम चेक करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो 5 कितना लिखा हुआ है, 5.23333 करके संख्या पूछा है, किस प्रकार की संख्या है। तो इस तरह की संख्याएं जब भी आपके दशमलव के बाद वाले संख्याओं को देकर आपसे पूछे कि किस प्रकार की संख्या होता है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में आपका दो ही जवाब होता है, या तो परिमेय संख्या या तो अपरिमेय संख्या। तो अभी हमने कंसेप्ट में बताया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण किस प्रकार का होता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि 5.233 में यानी कि 3 का रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि इसमें दशमलव के बाद एक अंक का रिपीटेशन हो रहा है। तो आपको मालूम होगा कि अशांत अनावर्ती यानी कि अपरिमेय संख्या में उसमें क्या होता है, ना कोई अंक का पुनरावृत्ति होती है, ना ये दशमलव के बाद अंक पूरी तरह से समाप्त होता है, बल्कि वो संख्याएं बढ़ती ही चली जाती है। इसमें आपका ये मालूम चल रहा है कि दशमलव के बाद 2 और 2 के बाद यानी कि 3 की पुनरावृत्ति होती रह रही है। तो ये आपका क्या होता है, अशांत आवर्ती है, यानी कि ये परिमेय संख्या है। तो आपके ऑप्शन के अनुसार पूर्णांक संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या भी नहीं है, और ये कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। तो इस तरह की संख्या आपकी किस तरह की होंगी, परिमेय संख्या होगी। चलिए इसको भी आप चेक कर लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन हम देख रहे होंगे, तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5.2372 यानी कि आपके दशमलव के बाद 2372 के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है, और रेकरिंग देने का मतलब कि ये खास अंकों के समूह की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। यानी कि यदि इसका रेकरिंग हटा दें हम लोग तो 2372 करके आपका ये आके संख्या बढ़ती जा रही है। तो आपने दशमलव प्रसार में जानकारी लिया होगा कि यदि आपका किसी अंक की दशमलव के बाद किसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही हो, या दशमलव के बाद कुछ खास अंकों के समूहों की पुनरावृत्ति हो रही हो, तो इस प्रकार की भी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसको भी हम लोग P/Q के रूप में बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की संख्या है पूछा है कि 5.2372 किस प्रकार की संख्या है। तो अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह की संख्या आपके क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इस तरह की संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह की संख्या क्या होगी, दशमलव के बाद यदि संख्या का रिपीटेशन हो या दशमलव के बाद ये पूरी समाप्त हो जाता है, तो वो संख्या परिमेय संख्या में होती रहती है। और परिमेय संख्या में किस तरह का होती है, या तो शांत या तो अशांत आवर्ती। ठीक है, तो ये आपका क्या है, अशांत आवर्ती है, और ये संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। चलिए इसको भी चेक कर लीजिए। अगले नंबर हम क्वेश्चन को चेक करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमें चारों ऑप्शन को चेक करना होगा। पहला नंबर ऑप्शन आप क्या देख रहे होंगे कि 0.3796, यानी कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि 0.3796 के बाद, यानी कि दशमलव के बाद पूरी तरह से संख्या समाप्त हो गई, यानी कि पूरी तरह से अंक उसका क्या हो गया, समाप्त हो गया है। यानी कि किसी भी संख्या में भाग दिया गया होगा तो वो संख्या क्या होगा, पूरा कटकर 0 आ गया होगा, यानी कि दशमलव के बाद का अंक यानी कि पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। पूछा हुआ है हमारा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। चलिए अगला नंबर बी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन में आप चेक करेंगे तो लिखा हुआ है 0.333, यानी कि इसमें 0 के बाद 3 का रिपीटेशन हो रहा है, और रिपीट करने वाले भी अंक आपका क्या होते हैं, परिमेय संख्या ही होते हैं। परिमेय संख्या में अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नंबर, ये भी आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। मुझे चेक करना है क्वेश्चन के अनुसार कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। अगला नंबर सी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। सी नंबर ऑप्शन में हमने देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि 7.478 यानी कि इसमें एक खास तरह के अंकों के समूह की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, और इस तरह की संख्याएं भी आपका क्या होती है, परिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, तो इस तरह की संख्या आपका परिमेय संख्या होती है। तो चलिए ए भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि ए बी सी आपका ऑप्शन नहीं होगा। डी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन में चेक करेंगे तो आपका दिखाई देगा कि 1.1010 फिर 100 फिर 1 करके इसी तरह की संख्या आपका
आगे बढ़ते चला जा रहा है। यानी कि दशमलव के बाद ना ही अंक आपका समाप्त हो रहा है, ना ही किसी खास अंकों के समूह की पुनरावृत्ति हो रही है, ना किसी तरह के खास अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। यानी कि संख्याएं यानी कि उसके दशमलव के बाद वाले अंक लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और इस तरह की संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए इसके अनुसार यानी क्वेश्चन के अनुसार निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी आप लोग चेक कर लीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, इसमें क्या दिया हुआ है कि 11.23564, इसके बाद आपका कोई भी अंक नहीं है। तो दशमलव के बाद ना ही आपका संख्या बढ़ते हुए जा रहा है, ना ही किसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि दशमलव के बाद पूरी तरह से अंक समाप्त हो गया है, और इस तरह की संख्या आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। और परिमेय संख्या में किस तरह की संख्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद यदि पूरी तरह से संख्या समाप्त हो जाती है यानी शेषफल 0 हो जाता है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? शांत कहलाती है। और ये किस तरह की संख्या में शामिल हो जाती है? तो परिमेय संख्या में शामिल हो जाती है। तो आपका क्वेश्चन पूछा है 11.23564 किस प्रकार की संख्या है? तो आपका जवाब होना चाहिए किस तरह की संख्या है? तो आपका जवाब होना चाहिए परिमेय संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या भी नहीं, अपरिमेय संख्या भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि आपका विकल्प कौन सा होगा? ए नंबर, परिमेय संख्या। चलिए इसको भी देखते हैं। दिया हुआ है कि 0.999 यानी कि 0 के बाद 999 करके ये संख्या क्या होती जा रही है? यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। इसमें किसकी पुनरावृत्ति हो रही है? दशमलव के बाद 9 की पुनरावृत्ति हो रही है। और इस तरह की संख्याओं को भी हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि इसको भी हम लोग यदि p/q के रूप में दर्शाना होता है, तो पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि रेकरिंग यदि किस तरह के होते हैं तो उसको p/q के रूप में किस तरह से दर्शाया जा सकता है। तो यदि अब इसका बात किया जाए तो 0.9 और रेकरिंग के बदले में बटा में कितना हो जाएगा? आपका 9 हो जाएगा। यदि 9 से 9 डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन को चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए नंबर में तो सम संख्या, बी नंबर आभाज्य संख्या, सी नंबर परिमेय संख्या और डी नंबर अपरिमेय संख्या। तो आप ही अपने आप से बात करते हैं। तो यदि देखा जाए तो ए नंबर ऑप्शन सम संख्या है, यानी कि यदि इसका एक्यूरेट वैल्यू हम लोग देखें तो 1 आपका सम संख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी क्लियर नहीं है। बी नंबर ऑप्शन देखा जाए तो आभाज्य संख्या, एक हमारा आभाज्य संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही नहीं है। एक हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। यदि ऐसे भी देखें तो एक हमारा परिमेय संख्या है। यदि क्वेश्चन के अनुसार देखें तो दशमलव के बाद ये संख्या है कि पुनरावृत्ति हो रही है, तभी भी ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण है। ये किस तरह का दशमलव निरूपण है? तो परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी हो जाएगा। और डी नंबर अपरिमेय संख्या आपका ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन आपको जब भी क्वेश्चन ध्यान में दे तो थोड़ा सा आप इसको अच्छी तरह से विकल्प को चेक करके उसका ऑप्शन चूज कीजिएगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि निम्न में किन संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवशानी अनावर्ती है। तो मैंने पिछले कंसेप्ट में बताया कि पीछे के कंसेप्ट में आपका टॉपिक में बात किया था कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण किस तरह का होता है। तो वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण आपको 2 तरह के बताए थे, एक परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, एक अपरिमेय संख्याओं का दशमलव। परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण में किस तरह का होता है और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण में किस तरह का होता है। तो परिमेय का दशमलव निरूपण में 2 तरह के संख्या बात किए थे। एक होता था आपका शांत। शांत होने का मतलब उसको या तो हम लोग बोलते थे अशानी, ठीक है, जिसमें आपको बताया गया था कि दशमलव के बाद जैसे 2.45 यानी कि दशमलव के बाद पूरी तरह से ये अंक क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसमें कोई तरह की पुनरावृत्ति नहीं हुआ या किसी भी तरह का संख्या आगे बढ़ते हुए नहीं जा रहा है। या एक होता था परिमेय संख्या में 2 तरह का संख्या होता था, एक होता था शांत और दूसरा नंबर होता था अशांत। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ठीक है, अशांत आपका आवर्ती। तो अशांत आवर्ती में क्या होता था कि आपका दशमलव के बाद किसी भी खास अंक की पुनरावृत्ति होने लगती थी, ठीक है, जैसे 2.333 करके दिया रहे, यानी कि इसमें आपके दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती रहती है, वो क्या कहलाता है? अशांत आवर्ती। और आपका अपरिमेय संख्या में बताया गया था, किस संख्या में? अपरिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या में बताया गया था कि अपरिमेय संख्या में आपकी 2 तरह की संख्या हो जाती है। अशांत अनावर्ती को एक बात और ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं अनवशानी, अनवशानी आवर्ती, ध्यान रखिएगा।
अनवसानी आवर्ती। लेकिन अपरिमेय संख्या यानी कि 0.1200 यानी कि इस तरह की संख्याएं बढ़ती चली जाती है, ना उसकी दशमलव के बाद का अंक आपका समाप्त होता है, यानी दशमलव के बाद के अंक की पुनरावृत्ति होती है और ये संख्याएं लगातार आपकी क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह के संख्या को बोलते हैं हम लोग अशांत अनावर्ती। ठीक है, अशांत अनावर्ती, या इसको बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती। तो अभी ऊपर के क्वेश्चन में आप चेक करेंगे, तो ऊपर के क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि निम्न में से किन संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। तो निम्न में से आपका एक √2 दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, √5 दिया है, इनमें से सभी। तो अभी आपको मालूम चला होगा कि अनवसानी अनावर्ती होने के लिए अपरिमेय संख्या क्या होती है, अनवसानी अनावर्ती होती है। जब भी अपरिमेय संख्या होगी तो अनवसानी अनावर्ती होगी। तो √2 के बारे में बात किया जाए तो √2 भी क्या है आपका, अनवसानी अनावर्ती है। यदि √2 का दशमलव प्रसार किया जाए तो हो जाता है कितना, 1.414213 इस तरह से आपकी संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। √3 का भी बात किया जाए तो √3 का भी आपका दशमलव प्रसार 1.732050 डॉट करके आपका और भी आगे बहुत तरह से संख्या अंक बढ़ता चला जाएगा। फिर यदि √3 का भी बात किया जाए तो √3 का भी आपका कितना हो जाएगा, √5 का बात किया जाए तो √5 का भी आपका हो जाएगा 2.23606797, यानी इसका दशमलव प्रसार निकालिएगा तो इसका भी संख्या अंक दशमलव के बाद बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, यानी कि √2 भी आपका अनवसानी अनावर्ती है। ठीक है, √3 भी अनवसानी अनावर्ती है और √5 भी अनवसानी अनावर्ती है। तो आपका विकल्प क्या होना चाहिए कि निम्न में से किस प्रकार का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। तो आपका विकल्प होगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि दशमलव निरूपण में कोई निरंतर दोहराई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो दशमलव निरूपण में कोई अंक का दोहराना क्या कहलाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मान लीजिए कि दशमलव के बाद 2.375 ये क्या हो गया, 375 करके कोई अंक दोहरा रहा है, तो ये आपका क्या कहलाता था, पुनरावृत्ति। पिछले वीडियो में मैंने रेकरिंग पे बात किया हुआ था, उसमें भी बताया था कि किस तरह की अंक का पुनरावृत्ति किस तरह से होती है। ठीक है, इस आज वाले वीडियो के भी कंसेप्ट में मैंने बताया कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण किस तरह का होता है, या तो दशमलव के बाद अंक पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, या किसी खास अंकों के समूह की पुनरावृत्ति होगी, या दशमलव के बाद का अंक क्या होते जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। तो आपका ये दोहराने का बात क्या है कि दशमलव निरूपण में कोई अंक निरंतर दोहराई जाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो दशमलव के बाद कोई निरंतर अंक दोहराई जाती है, सपोज दैट 2.333 यानी कि ये अंक क्या कर रहा है, दोहरा रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस तरह के अंक को क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति कहते हैं। क्या करती है, पुनरावृत्ति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है शांत दशमलव। ठीक है, शांत नहीं होगा, क्योंकि शांत होगा तो दशमलव के बाद अंक आपका रिपीट नहीं करेगा। दूसरा नंबर पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा का शुद्ध दशमलव भी नहीं होगा, और डी नंबर इनमें से कोई भी नहीं, ये भी नहीं आपका होगा। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, दशमलव में कोई अंक निरंतर दोहराई जाती है तो उसको क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। लिखा हुआ है कि निम्न में कौन अनवसानी अनावर्ती है। अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बात किया कि अनवसानी अनावर्ती एक होता है अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती में क्या होता था कि दशमलव के बाद के अंक क्या करते थे, रिपीट करते थे। जैसे 0.3333 ये आपका क्या हो रहा है कि 3 आपका बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती। लेकिन आपके दशमलव के बाद यदि आपका कोई अंक रिपीट नहीं करता है तो वो क्या हो जाएंगे, अनवसानी अनावर्ती। जैसे 0.12012000 यानी कि ये अंकों के साथ क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसमें किसी तरह का रिपीटेशन नहीं होगा, ना ही दशमलव के बाद ये पूरी तरह से समाप्त होगा। तो इस तरह के अंक क्या होंगे, आपका अनवसानी अनावर्ती हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती दोनों में अंतर है। अनवसानी आवर्ती आपका क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है। कैसी संख्या हो जाता है, परिमेय संख्या। और अनवसानी अनावर्ती आपका क्या हो जाएगा,
अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आधार पर परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में बात किए थे। तो चलिए पूछा हुआ है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा अनवसानी अनावर्ती है। तो ऑप्शन नंबर 1 को हम चेक करते हैं। तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि दशमलव के बाद की पूरी तरह से अंक क्या हो जा रहा है, पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपका हो जाएगा शांत हो जाएगा। ये किस तरह का दशमलव प्रसार है, शांत है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन को हम चेक करेंगे। तो बी नंबर ऑप्शन में देखिएगा तो 0.120 यानी कि ये संख्याएं दशमलव के बाद वाले जो अंक है ये क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह के अंक क्या कहलाएंगे, आपका अनवसानी अनावर्ती कहलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही होगा। सी नंबर ऑप्शन में आपका क्या हो रहा है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर रेखिन दिया, यानी कि इस खास अंकों की क्या होती जा रही है, पुनरावृत्ति हो जा रही। तो इस तरह की संख्या भी क्या कहलाएगी, अनवसानी आवर्ती कहलाएगी। अनवसानी आवर्ती कहलाएगी, क्या है कि इसमें रिपीटेशन आपका हो रहा है। ठीक है, जिसमें आपका किसी खास अंकों के रिपीट नहीं हो, यानी कि बढ़ते हुए चला जाए, तो ये क्या कहलाने लगता है, अनवसानी अनावर्ती। तो आपका क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में कौन अनवसानी अनावर्ती है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, इसको भी चेक कर लीजिए। चलिए तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये आपके कंसेप्ट का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर है। पूछा हुआ है कि पाई कैसी संख्या है। ठीक है, पाई कैसी संख्या है। तो पाई के बारे में पिछले भी वीडियो में मैंने बात किया था। तो पाई को बताया था कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यदि दशमलव निरूपक के आधार पर पूछ दे कि पाई कैसी संख्या है, यानी इस कंसेप्ट के आधार पर हम लोग चेक करेंगे तो पाई कैसी संख्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए अपरिमेय संख्या है। यानी कि पाई का मान यदि दशमलव में हम लोग चेक करें तो पाई का मान दशमलव में कितना हो जाता है, हमने पढ़ा होगा 3.14, ये आपका निकटतम मान होता है। यदि इसके आगे हम लोग दशमलव में याद करें तो 3.14 15 9 2 6 5 डॉट डॉट करते बहुत सारे अंकों तक ये आपका बढ़ते हुए चला जाएगा। और इस तरह से अंक बढ़ते चला जाएगा तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, तो अशांत अनावर्ती हो जाएगा, जो अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो पाई किस तरह की संख्या है, आपका पूछा हुआ है कि पाई कैसी संख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सम संख्या बिल्कुल नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन आपका बोला है आभाज्य संख्या, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी परिमेय संख्या, ये भी आपका ऑप्शन गलती है। और डी नंबर ऑप्शन आपका अपरिमेय संख्या, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। तो पाई किस तरह की संख्या है आप अभी चेक कर लिए कि अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इस तरह से आपके इस कंसेप्ट पे जितने भी तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया। इसको आप लोग वीडियो को पूरा देखकर अच्छे से सारे क्वेश्चन को नोट्स तैयार कर लीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में जब भी कोई भी क्वेश्चंस पूछे तो आपसे छूटने का चांस ना हो। और जो अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगला हर आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।